तो दोस्तों काफी सालों बाद मैं वापस आ गया हूँ बोल्ड न्यूज लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली न्यूज की जो आ रही है डेडपूल की पत्नी ब्लैक लिवली की तरफ से। आप लोगों को पता होगा इनकी एक मूवी आई थी इट एंड्स विद अस, उसके अंदर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी जिसकी वजह से इन्होंने केस कर दिया था उस मूवी के डायरेक्टर और मेन लीड एक्टर के ऊपर और उसकी कंपनी के ऊपर, जहाँ पे बीच में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कोर्ट और ब्लैक लिवली की जो टीम थी वो लोग एक चीज पे एग्री हुए, हमको वो पैसा वापस चाहिए जो हमने इस केस को डिफेंड करने में खर्चा किया, और वो लगभग 8 मिलियन के करीब है। वो पैसा ब्लैक लिवली को वापस चाहिए और उसके इन्होंने अपील की है। 13 जुलाई तक का टाइम दिया गया है जस्टिन और उनकी कंपनी वेफेरर को, यानी वेफेरर स्टूडियोज को। उनको 13 जुलाई तक अपनी बात रखनी होगी। अगर वो एग्री हैं तो देना पड़ेगा, वरना फिर केस आगे बढ़ेगा। बाकी अगली अपडेट आ रही है सलमान खान की अपकमिंग मूवी मातृभूमि की तरफ से, जिसका पहले नाम बैटल ऑफ गलवान था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट को उस पर आपत्ति हुई। वो नहीं चाहते थे कि चाइना को बुरा लग जाए, इस वजह से वहां पे उन्होंने उसका नाम चेंज करके मातृभूमि कर दिया। लेकिन अब बीच में काफी रिपोर्ट्स आ रही थी कि इस मूवी को सेंसर बोर्ड ने अटका दिया है। अभी तक ये मूवी अप्रूव हुई ही नहीं है, लेकिन इसके ऊपर सफाई देते हुए सलमान खान की टीम ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक उन्होंने अप्रूवल के लिए मूवी दी ही नहीं है, तो कहां से वो लोग उसको रोक देंगे या होल्ड कर देंगे। तो अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही थी, मे भी हो सकता है वो फेक हो, या हो सकता है यहाँ पे ये लोग बताना ना चाहते हो। अगली अपडेट आ रही है तेजा सज्जा की तरफ से और सनाया कपूर की तरफ से। सनाया कपूर अपना पहला तेलुगु फिल्म डेब्यू करने वाली है एक मूवी से जिसका नाम है ज़ॉम्बी रेड्डी 2। ज़ॉम्बी रेड्डी 1 मूवी आ रखी है, हिंदी में भी अवेलेबल है और काफी कमाल की ज़ॉम्बी मूवी है। मुझे तो उस टाइम पे काफी पसंद आई थी, अभी पता नहीं दोबारा पसंद आएगी नहीं आएगी, लेकिन उस टाइम पे काफी पसंद आई थी। उसका सीक्वल बन रहा है, उसके अंदर इनको मेन लीड में कास्ट कर लिया गया है। तेजा सज्जा को आप लोगों ने हनुमान मूवी के अंदर देखा होगा, काफी टैलेंटेड एक्टर हैं। इनके साथ में अब ये आने वाली हैं। मूवी की अभी तक कोई रिलीज डेट निकल के सामने नहीं आई है। मूवी की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और ये जल्द ही हैदराबाद के अंदर टीम को ज्वाइन भी करेंगी। बाकी जैसी फर्दर अपडेट्स निकल के आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगली अपडेट आ रही है एस एस राजामौली की तरफ से। एस एस राजामौली ने बताया जो नई मूवी आने वाली है ना, बाहुबली की इटर्नल वॉर, जो कि एनिमेटेड मूवी है, उस मूवी के बारे में बताया कि बाहुबली की दुनिया इतनी बड़ी है ना, उसके अंदर इतनी सारी मिथोलॉजिकल और रियल वर्ल्ड की चीजें हैं जिनको अगर एनिमेशन के बिना दिखाने की कोशिश की जाए, लाइक लाइव एक्शन में एक्टर्स को लेकर के, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल तो है, लेकिन ये जिस चीज में इम्पॉसिबल कह रहे हैं वो पैसे के मामले में, क्योंकि बहुत पैसा लग जाएगा। जिस तरीके के विजुअल्स सोचिए एनिमेटेड मूवी के अंदर जो हमने देखा, मतलब ट्रेलर जो आया था इटर्नल वॉर्स का, उसके अंदर जिस तरीके से लड़ाई हो रही है उसको लाइव एक्शन में दिखाना हो तो यहाँ पे मैसिव खर्चा आएगा। मुझे लगता है $500 मिलियन तो एक ही मूवी में लग जाएगा, या एटलीस्ट 250 मिलियन तो हर हालत में लगेगा ही लगेगा इस मूवी को बनाने में। तो इसीलिए यहाँ पे कहा कि एनिमेटेड मूवीज ना बहुत अच्छा जरिया है जो आगे बाहुबली की दुनिया को और ज्यादा एक्सपैंड करेगी, और भी चीजें हमको देखने को मिलेगी। और मेरा मानना है कि एनिमेटेड मूवीज सच में काफी अच्छी होती हैं। जापानीज एनिमे को देख लो, अमेरिकन एनिमे मूवीज को देख लो, ये बिलियंस में कमाती हैं। अभी हमारे लोगों को टेस्ट लगा नहीं है, अभी तक उनको आदत नहीं हुई। एक बार उनको चस्का लग जाए ना, वो लोग भी इस मूवी के दीवाने हो जाएंगे। मुझे तो बहुत पसंद है। और इटर्नल वॉर का ट्रेलर कमाल का था। आर्केन के मेकर्स जिन लोगों ने उसका एनिमेशन डिजाइन किया था वही इसमें लगे हुए, जिसकी वजह से मुझे इस मूवी का वेट बहुत बेसब्री से, और मुझे लगता है ये मूवी अगर चल गई ना, लोगों को एक बार चस्का लग गया इसका, ये कुछ भी कलेक्शन कर सकती है, 1000 करोड़ भी कलेक्शन कर सकती है। बाकी अगली अपडेट आ रही है महेश बाबू की तरफ से। एक क्लिप है या कहीं एक फोटो है जो इंटरनेट के ऊपर दबा के वायरल हो रही है, जिसके अंदर महेश बाबू का एज श्री राम रूप हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे इमेज थोड़ी सी पिक्सेलेटेड थी तो मैंने इसको AI से एनहांस किया, तो यहाँ पे महेश बाबू का थोड़ा फेस अलग हो गया, लेकिन एकदम क्लियर कट इस तरीके का रोल होने वाला। आप अपनी स्क्रीन पे इस इमेज को देखिए, ये मैंने AI से एनहांस की है, फेस थोड़ा अलग हो गया, लेकिन ओवरऑल यही लुक हमको देखने को मिलने वाला है, जो कि मैं बोलूंगा कमाल का है भाई, जबरदस्त लुक लग रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात बोलने जा रहा हूँ, लेकिन जो रणबीर कपूर का श्री राम वाला रोल है, या रणबीर कपूर के जो श्री राम है, उनसे ज्यादा अच्छे मुझको महेश बाबू के ये श्री राम लग रहे हैं। मतलब कपड़ों की चॉइस देखो, यहाँ पे जिस तरीके के कलर्स चुने गए हैं, रॉयल सैफरॉन कलर, अमेजिंग चॉइस है। मे भी हो सकता है ये फेक हो, क्योंकि काफी जगह पे इसको फेक बताया जा रहा है, लेकिन भाई अगर फेक भी बनाया ना किसी बंदे ने, तो मैं बोलूंगा कमाल का प्रॉम्प्ट दिया है भाई तूने, और क्या दिमाग लगाया, एकदम आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लग रहा है। मुझे ये इमेज बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। बाकी अगली अपडेट रामायण मूवी से ही आ रही है। रामायण मूवी के 11 सेकंड की क्लिप लीक हो गई थी इंटरनेट के ऊपर, जिसको एग्रेसिवली नमित मल्होत्रा की टीम टेक डाउन करने की कोशिश कर रही है कि खत्म करो इसको हर जगह से। लेकिन वो क्लिप मुझे रेडिट पे मिल गई, जाके खाली सर्च करना है कि रामायण मूवी लीक क्लिप, वहां पे आपको मिल जाएगी। लेकिन वो 11 सेकंड की नहीं है, बहुत छोटी सी है। अब उस क्लिप को देख के मुझे लग रहा है कि ये फेक है। वैसे टीम भी बोल रही है कि उसके अंदर कुछ हिस्सा AI जनरेटेड है, या काफी हिस्सा AI जनरेटेड है, लेकिन उस क्लिप को देख के मुझे ऐसी फील आ रही कि ये एक फेक क्लिप है। वहां पे 2-3 चीजों को ऐड किया गया, लाइक एक तो श्री राम जो रणबीर कपूर के हैं उनको AI से जनरेट किया गया, और दूसरा मुझे लग रहा है कि सुपर मारियो मूवी का कोई एनिमेटेड सीन जहां पे वो मॉन्स्टर वाला था, या किसी ना किसी मूवी से उठाया गया, वो मुझे काफी हद तक फेक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कमियां हैं। पहला तो ये कि उस क्लिप के अंदर श्री राम ने बस धनुष से बाण उठाया और मार
मार दिया। ऊपर से बैकग्राउंड के अंदर जो म्यूजिक बज रहा है वो पुराने जमाने का बज रहा है, तो वो काफी अजीब लगा। अब यहाँ पे धनुष निकाल के मार देने में दिक्कत ये है, दिव्यास्त्रों का संधान करने के लिए मंत्र उच्चारण करना पड़ता है, मंत्र पढ़ना पड़ता है, और अगर दिव्यास्त्र बड़ा है लाइक नारायण अस्त्र तो वहां पे आचमन करके अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, उसके बाद जाके दिव्यास्त्र का आप संधान कर सकते हैं। ऐसा महाभारत के अंदर आता है, जब अश्वत्थामा नारायण अस्त्र का संधान कर रहे थे और उसके बाद जब उन्होंने भयंकर अग्न्यास्त्र का संधान किया था तब भी उन्होंने आचमन किया था। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फेक लग रहा है, मुझे इसके ऑथेंटिसिटी के ऊपर सिर्फ 5% विश्वास है, ओवरऑल तो मुझे फेक ही लग रहा है। अगली अपडेट आ रही है जेम्स गन की तरफ से। जेम्स गन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, डीसीयू की जो मूवीज फ्लॉप हो रही हैं और जो अभी रिसेंट मूवी सुपरगर्ल फ्लॉप हुई है बुरी तरह, उसकी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि डीसीयू जो है ना, और जेम्स गन का ये जो डीसीयू है ये सी लिस्ट के सुपर हीरोज के ऊपर फोकस कर रहा है। लाइक अभी क्लिपफेस मूवी आने वाली है, उसके बाद सीरीज आने वाली है बहुत सी। ये लोग किसी मेन सुपर हीरो, ए लिस्ट के सुपर हीरोज के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे। चलो एक सुपर हीरो की मूवी चल रही है, लेकिन उसके बाद फिर बैटमैन, वंडर वुमन और भी जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनके ऊपर ये लोग इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और इनका कहना है कि अगर इसी तरीके से मूवीज फ्लॉप होती रही तो पूरे डीसीयू का भट्टा बैठ जाएगा और पूरा डीसीयू खत्म हो जाएगा। वैसे आइडियली सोचा जाए तो ये बहुत सही बात है कि ए लिस्ट के सुपर हीरोज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो काफी फेमस हैं और लोग उनको देखना चाहते हैं। लेकिन अगर सी लिस्ट के एक्टर्स को लेकर के आएंगे तो वो अक्सर फ्लॉप भी होंगे। वैसे अभी क्लेफेस की स्क्रीनिंग हुई है, उसमें मूवी को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। लेकिन एक कमाल की बात पता है क्या है, मैंने आज तक जितनी भी टेस्ट स्क्रीनिंग के रिजल्ट सुने हैं किसी में नेगेटिव चीजें मैंने सुनी नहीं है। हर जगह ये बताया गया मूवी बहुत अच्छी है। वो तो जब थिएटर्स में रिलीज होती है तब जाके पता लगता है मूवी कितनी अच्छी है कितनी नहीं। बाकी अगली अपडेट आ रही है हीट 2 मूवी की तरफ से, जहां पे रूमर्स आ रहे हैं कि इसके अंदर क्रिस्टियन बेल और लियोनार्डो डिकैप्रियो दोनों होने वाले हैं। क्रिस्टियन बेल हमको एल पचिनो के यंग रोल में देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने अगर हीट 1 मूवी देख रखी है तो आप एल पचिनो को जानते होंगे। दूसरा जो लियोनार्डो डिकैप्रियो का रोल होने वाला है वो वैल किल्मर का रोल होने वाला है। ये दोनों हमको यंग रोल में देखने को मिलेंगे। मतलब कि जो हीट 1 मूवी आई थी उससे पहले की कहानी, हमको उनके यंगर वर्जन की कहानी हमें देखने को मिलने वाली है इस मूवी के अंदर। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं माइकल मैन और ये ओरिजिनल मूवी के यानी कि हीट के प्रीक्वल और सीक्वल दोनों की स्टोरीज को एक्सप्लोर करेंगे। बाकी अभी तक कोई रिलीज डेट निकल के सामने नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और मुझे क्रिस्टियन बेल और लियोनार्डो डिकैप्रियो काफी पसंद है, मुझे इनके ऊपर विश्वास है क्योंकि इनकी चॉइस काफी अच्छी होती है। ऑल्दो कभी कभार चीजें खराब हो जाए, लेकिन लियोनार्डो डिकैप्रियो का रिकॉर्ड रहा है जबरदस्त मूवीज चूज करते हैं। अगली अपडेट आ रही है डूम्सडे की तरफ से, जहां पे बताया जा रहा है कि मार्वल स्टूडियोज इसके अंदर स्पाइडरमैन 2 के डॉक्टर ऑक्टोपस को और गॉब्लिन दोनों को लाने की प्लानिंग कर रहा है। साथ में इसके अंदर हमको यंग म्यूटेंट से एक मूवी आई थी फ्लॉप हो गई थी, उसकी एक म्यूटेंट मैजिक भी देखने को मिलेगी जो कि पोर्टल्स खोल सकती है मैजिक की मदद से। साथ में इसके अंदर हमको बेनेडिक्ट कम्बरबैच का एक और रोल देखने को मिलेगा, वो होने वाला है बोरिस का, जो कि डॉक्टर डूम का एलाई होता है, मतलब कि उसका साथी होता है। मैंने कभी कॉमिक नहीं पढ़ी तो मैं ये कह नहीं सकता साथी होता है कि चमचा होता है, लेकिन वो भी देखने को मिल सकता है। और इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 100% पॉसिबिलिटी है भाई। मार्वल अपना जी जान लगा देगा इस मूवी के ऊपर, वो कुछ भी करेगा। रिपोर्टेडली मूवी का बजट $1 बिलियन बताया जा रहा है, तो कुछ भी हो सकता है इस मूवी के अंदर, तो पॉसिबिलिटी अनंत है क्योंकि ये मल्टीवर्स के बारे में है। अगली अपडेट जो कि काफी कमाल की अपडेट है मार्वल के लिए, सोनी के लिए काफी खुशी की बात है। जो मार्केट एनालिस्ट हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी है ना, ये अपने वीकेंड में $228 मिलियन का कलेक्शन करने वाली है, इससे ओपनिंग करने वाली है, जो कि बहुत बड़ी ओपनिंग होगी। 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी। इवन नो वे होम से भी ज्यादा बड़ा कलेक्शन ही करेगी। और कमाल की बात क्या, अगर मूवी सच में अच्छी हुई, इतनी बड़ी ओपनिंग की, तो मुझे लगता है कि $2 बिलियन का आंकड़ा भी ये मूवी क्रॉस कर देगी, क्योंकि ऑलरेडी नो वे होम ने 1.9 बिलियन के करीब का आंकड़ा क्रॉस किया है। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये मूवी मैसिव पैसा कमा के देने वाली है। और उसी के साथ में इसके रिगार्डिंग एक और रूमर्स निकल के आ रहा है कि इसके अंदर स्टोरी को पूरी तरीके से एंड नहीं किया जाएगा, उसको ओपन छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि प्लान ये भी चल रहा है कि स्पाइडरमैन मूवी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। यानी टॉम हॉलैंड, टॉबी और एंड्रू गारफील्ड, इन सबके स्पाइडरमैन हमको फ्यूचर में भी देखने को मिलने वाला है। इसीलिए यहाँ पे स्टोरी को जानबूझ के ओपन भी छोड़ा जाएगा ताकि आगे कंटिन्यू किया जा सके। सीक्रेट वॉर के बाद भी हमको ये सब देखने को मिलेंगे। उसी के साथ में ब्लैक पैंथर 3 के अंदर म्यूटेंट्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और जो अगला कॉस्मिक सागा होने वाला है ना मार्वल का, उसके अंदर ये लोग स्टार लॉर्ड, नोवा, सीयर एम्पायर और इटर्नल्स के ऊपर फोकस करते हुए नजर आएंगे। मतलब कि इस बार कहानी सिर्फ अर्थ की नहीं, मल्टीवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की होने वाली है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब स्टोरी बहुत बड़ी हो जाती है ना, मल्टीवर्स लेवल तक चली जाती है, तो उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब लिटरली कॉमिक्स के अंदर तो आप कर लेते हो, लेकिन मूवीज के अंदर बहुत पैसा लगेगा, बहुत दिमाग लगेगा। किस तरीके से करते हैं आई डोंट नो। काफी लोग जानना चाहते थे फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के बारे में, लेकिन एक कमाल की अपडेट अभी रिसेंटली निकल के आई। विन डीजल ने खुद एक वीडियो शेयर किया, अभी थोड़ी देर में आपको वीडियो दिखाऊंगा, जिसके अंदर विन डीजल बोल रहे हैं कि आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के साथ में उन्होंने कहा कि पूरी टीम पूरी जी जान लगा रही है ताकि जो फिनाले होने वाला है ना, ये लास्ट मूवी होने वाली है, इसको सबसे ज्यादा अमेजिंग बना सकें। उसके लिए वो लोग एक्टिवली मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी स्टोरी मिस्ट्री ही है, इसके अंदर क्या होने वाला है पता नहीं। लेकिन इसको वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि एकदम
अच्छी एंडिंग तक ले करके जाएं। I'm on set. People are grinding. Incredible crews are working. I just wanted to take a second to. I wanted to take a second to say thank you. You guys are the best audience in the world, best fans in the world. You've been patient to the industry. You've been patient to the studio, and you've been patient with me. Over the past 3.5 years, we've been grinding to try to make the most amazing finale. At times, I've been lucky to embark on other characters like Calder and Riddick and that infamous New York detective, or writing the script that I'm so excited about, Rock'em Sock'em from Mattel. But through it all, one thing I know is I can feel your support. And that means the world to me. So let me get back to this filming. And just know, I hope to make you all proud. और इसी के साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।